तो भाई आशा करता हूँ यार आप लोग बढ़िया हो गए। कल की वीडियो में हमने देखा था कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास का नया बैच। ठीक है, तो भाई यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ने वाले हैं। हम बात करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमने कल की वीडियो में देखा था, हमने अपना पूरा 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट सिलेबस देखा था। 2 किताबें हैं हमारी, ओके, एक संविधान की और एक राजनीतिक सिद्धांत की। दोनों में कितने कितने कौन कौन से चैप्टर है ये हमने देखा था और उनमें क्या पढ़ना था ये हमने देखा था। तो हमने कल ही डिसाइड कर लिया था कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की बुक है संविधान वाली, ठीक है, संविधान वाली मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वाली, इसको हम पढ़ने वाले हैं। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है इसको हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है, जो किताब का नाम है उसी से फर्स्ट चैप्टर का नाम है, मतलब क्या भाई, संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, कब, क्यों और कैसे, क्यों और कैसे हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपके फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम बहुत आसानी तरीके से पढ़ने वाले हैं। कोई झमाझोल नहीं है, कोई ऐसे शब्द का उपयोग नहीं है कि भाई सिर के ऊपर से जाए ना दूसरी वीडियो दूसरी क्लास देखने की जरूरत पड़े। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देख लो, सारी चीज़ें समझ जाओगे, है ना। कहीं से भी कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना सकते हो खुद से और उसका आंसर कर सकते हो। इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो भाई फटाफट से जोश को इकट्ठा कर लो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लो। फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1। तो भाई बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम अपना देखते हैं भाई चैप्टर नंबर फर्स्ट। क्या नाम है हमारे चैप्टर का, संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, क्यों और कैसे। भाई ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें सारा पैराग्राफ निबंध की तरह पढ़ाऊंगा एकदम बोरिंग सा, नहीं भाई। हम समझेंगे एकदम फ्लो चार्ट में, डायग्राम में, छोटे छोटे पॉइंट्स में, ताकि हमें याद रखने में दिक्कत ना आए। ठीक है, और मैं अपने नोट्स के स्ट्रेटेजी के तरीके से पढ़ाऊंगा भाई। कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। एक बार जो मैं लिखा रहा हूँ वो अपने नोट्स की नोटबुक में उतार लो, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं इस आज की वीडियो में, हम सबसे पहले देखने वाले हैं, हम जाहिर सी बात है चैप्टर हमारा संविधान का है तो हम देखेंगे भाई संविधान किसे कहते हैं। ओके, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि संविधान किसे कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे भाई संविधान की हमें ज़रूरत क्यों है। ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे भाई संविधान की ज़रूरत है तो इसको टाइम कितना लगा, कब बना, है ना। ओके, एंड देन हम देखने वाले हैं कि भाई हम इसको अपने व्यवहार में कैसे उतार सकते हैं, समाज में हम कैसे देख सकते हैं कि भाई संविधान काम में आ रहा है नहीं है ना, कितना यूजफुल है कितना नहीं है ना, संविधान की वजह से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो भाई आपको पता है, आप अभी 10th से जस्ट आए हो, आपने संविधान के बारे में कुछ तो थोड़ा सा पढ़ा होगा, है ना, राइट। उसी बेसिस पे हम उसको आगे बढ़ा रहे होंगे नॉलेज को, है ना। बाकी आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि भाई कहाँ से कौन सा टॉपिक उठ के आ गया, मैंने तो कभी पढ़ा नहीं, कुछ समझ में आ नहीं रहा। एकदम जीरो से उठाएंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे आप इसको समझ जाओगे ना तो आप समझ जाओगे कि भाई संविधान होता क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं संविधान की हमें जरूरत क्यों है। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या आएगा जिसको मैं आपको समझाने वाला हूँ, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। भाई क्यों जरूरत है, हम क्यों पढ़े संविधान को, हमारा क्या लेना देना, हमारा क्या फायदा होगा। भाई एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। ठीक है, अब मान के चलो कि भाई तुम अपने दोस्तों के साथ किसी रेस्टोरेंट में पिज्जा खाने जा रहे हो। ओके, पिज्जा खाने जा रहे हो, पिज्जा है 100 रुपए का, कितने का, 100 रुपए का है। बट रेस्टोरेंट वाला क्या कह रहा है कि हम 100 रुपए में नहीं देंगे, हम आपको 500 में देंगे। कितने में देगा, 500 में। अब आप कहते हो ऐसे कैसे जबरदस्ती है भाई, 100 का पिज्जा तुम 500 में दे रहे हो, ऐसा थोड़ी चलता है। तुम मुझसे भाई वाद विवाद करो, लेकिन वो रेस्टोरेंट वाला मान नहीं रहा, अपनी चलाया जा रहा है, नियम कायदे कानून तोड़ता जा रहा है। मैं दूंगा तो सिर्फ 500 में, 100 रुपए में नहीं मिलेगा, है ना, लेना है तो लो वरना जाओ। अब क्या करोगे आप, सिंपल सी चीज़ है, आपके दिमाग में सबसे पहले यही आएगा ना, भाई ये कैसे मनमानी कर सकता है, मैं इसके खिलाफ, है ना, मुकदमा करूंगा, केस करूंगा, है ना, शिकायत दर्ज करूंगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे कि भाई आप कुछ ना कुछ सबूत इकट्ठा करोगे ना, प्रूफ वगैरह, वीडियो बनाओगे कि भाई ऐसे कैसे मनमानी कर सकता है। फिर प्रूफ इकट्ठा करने के बाद जाओगे कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में जाओगे, वहाँ प्रूफ दिखाओगे, राइट। एंड वहाँ पे आप फिर न्याय की याचिका करोगे, है ना, कुछ सॉल्यूशन ढूंढोगे, राइट, ऐसा कुछ होगा। तो भाई वो जिसके पास आप न्याय मांगने गए हो, न्यायपालिका, कोर्ट, है ना, पुलिस स्टेशन, जो कानून के पास आप गए हो, वो कौन बनाता है, वो बनाती है संविधान। सारी चीज़ संविधान के अकॉर्डिंग काम करती है। तो क्या होता है, आपका जो प्रॉब्लम है वो देखा जाता है और जा करके रेस्टोरेंट वालों को समझाया जाता है। नहीं समझता है तो उसको फिर पनिशमेंट दिया जाता है, दंड दिया जाता है। ठीक है, जुर्माना दो, अदरवाइज कैद में जाओ। ओके, ऐसा कुछ होता है। तो भाई आप मुझे बताओ, अगर संविधान नहीं होता, कानून नहीं होता, तो आप न्याय मांगने किसके पास जाते, कहाँ जाते फिर आप, क्या फिर आप ऐसा करते कि भाई 100 रुपये का पिज्ज़ा 500 रुपये में, फिर आप 500 रुपये देते देते जिंदगी भर कंगाल हो जाते, शायद आपको पिज्ज़ा खाने की आदत ही छूट जाती, कभी पिज्ज़ा आप देखते भी नहीं, ऐसा सीन हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे संविधान ने क्या भूमिका निभाई कि भाई हमें न्याय मिला,
संविधान है, कानून है, तो हमें न्याय मिला, हमारे अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता है, राइट। समझ में आया? मैंने आपको एक जबरदस्त एग्जाम्पल दिया ना। क्या एग्जाम्पल था? हमने भाई एग्जाम्पल देखा किसका? पिज्जा का। याद रह जाएगा? स्पेलिंग सही है भाई? पिज्जा की स्पेलिंग मुझे पता नहीं है, अगर गलत हो तो डबल लेवल लगा लेना, बाकी तुम देख लेना, ठीक है। पिज्जा का एग्जाम्पल है, याद रह जाना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि भाई हमें और क्यों जरूरत है। आपको पता है हम जिस सोसाइटी में रहते हैं बहुत सारे विविध प्रकार के लोग रहते हैं, किसी की भाषा अलग है, किसी का धर्म अलग है, किसी की जाति अलग है, ठीक है। हर किसी न किसी थिंग से वो अलग अलग है। तो भाई इन विविधता में एकता के लिए हमें संविधान की जरूरत है कि भाई कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, वाद विवाद ना हो जाए, है ना। ऐसा कुछ ना हो जाए कि भाई हमारी सोसाइटी को नुकसान हो, राइट, हमारे समाज को नुकसान हो। तो इस चीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? संविधान की, नियम की, कानून की व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, ठीक है। दूसरा चीज़ हम ये समझ सकते हैं। और तीसरी कि भाई मतलब एक तरीके से ऐसा देश के लिए कुछ हमें डिसीजन लेना हो, हमारे कंट्री के लिए, भारत के लिए मान के चलो कुछ डिसीजन लेना हो, और डिसीजन एक जगह आकर रुक गया है, उसका आगे ले नहीं पा रहे, तो फिर हमें संविधान बताता है कि भाई जो लास्ट डिसीजन है, जो अंतिम निर्णय होगा, वो कौन लेगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो संविधान है हमारे देश के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम समझ सकते हैं कि भाई संविधान हमारे डेली लाइफ में भी कितना यूज आता है। आप अपने आसपास देखते होंगे कि भाई जो कानून व्यवस्था है, जो पुलिस वगैरह है, किस तरीके से शांति समाज में स्थापित करती है ना। जैसे आप देखते होंगे कि आपके आसपास कोई वारदात हो जाती है तो भाई कौन आता है? सबसे पहले कानून आता है उसको सलटाने, है ना, कि अब बात आगे ना बढ़े, देश के ऊपर ना जाए, कोई किसी प्रकार का नुकसान ना हो, आराम से शांति व्यवस्था समाज में बनी रहे। तो इसके लिए संविधान है, तभी कानून है, ठीक है। उसके बाद कानूनी सारा चीज संभालता है। मेन समय न्याय के लिए, हमारे अधिकार की रक्षा के लिए, स्वतंत्रता के लिए, ये सारी चीजों की देखरेख कौन करता है? संविधान करता है। सारी चीजों का उल्लेख किसमें है? संविधान में है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि भाई हमें संविधान की जरूरत क्यों है, राइट। अगर संविधान नहीं हो तो हमारे साथ क्या होगा, आपके साथ क्या होगा, अभी आपको एकदम पता चल चुका है, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूँ कि भाई संविधान क्या है। आखिर मान के चलो अगर एग्जाम में अगर संविधान क्या है कि डेफिनेशन पूछ ले, परिभाषा पूछ ले, तो आप क्या एक अच्छा सा डेफिनेशन लिखोगे कि भाई जो एग्जामिनर आपको पूरे से पूरे नंबर दे दे। तो चलो देखते हैं क्या है संविधान। जब हमने समझ लिया है कि भाई हमें संविधान की जरूरत क्यों है, तो हमें तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि संविधान क्या होता है। तो चलो एक सुंदर सी, एक अच्छी सी परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्या बताने वाला हूँ मैं? परिभाषा। पहले मैं आपको बोल कर बता देता हूँ, फिर लिख करके बता देंगे, ठीक है। तो भाई समझो, संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है। अब एक एक वर्ड को पकड़ो, मतलब हमारा जो भारत का संविधान है ऐसा तो नहीं है कि भाई सिर्फ ओरल रूप से बनाया गया है, सिर्फ बोला जाता है कि भाई संविधान है, संविधान है। संविधान की एक प्रॉपर पुस्तक है, आपने फोटो देख रखी होगी, आपको यहाँ पे भी दिख रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रॉपर किताब है जिसमें संविधान, नियम, कायदे, कानून सारी चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो ये एक ऐसा लिखित दस्तावेज है, दस्तावेज मतलब बुक वगैरह, ठीक है, बुक्स। तो ये एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके अंदर ये उल्लेख हुआ है कि भाई किसी देश का शासन किस प्रकार चलेगा, मतलब किसी देश की सरकार किस प्रकार शासन करेगी, राइट, उसके पास क्या क्या शक्तियां होगी, ये सारा चीज संविधान के अंदर होता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कुछ ऐसे नियम, कायदे, कानून होते हैं जो देश को एक अच्छा मतलब अच्छे तरीके से प्रगति करने में मदद करती है, जैसे हमारा कानून व्यवस्था। ओके, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो हम परिभाषा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि भाई संविधान एक ऐसा, भाई राइटिंग पे मत जाना यार, तुम्हारे जैसी है मेरी राइटिंग। संविधान एक ऐसा जीवंत दस्तावेज, जीवंत लगा दो, मतलब हमारा संविधान है जो ऐसा नहीं भाई निर्जीव है, सिर्फ लिख के छोड़ दिया, जीवंत दस्तावेज है। आज मतलब जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ है ना, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को हमारा से भारत आज़ाद हुआ था। जब से संविधान बना है भाई तब से आज तक सफलतापूर्वक चलता आ रहा है। बाकी कंट्री, नेपाल का एग्जाम्पल ले लो, उसमें भाई पता नहीं कितने बार संविधान चेंज हो चुका है, और 2015 में जाकर के एक संविधान बना जो अभी तक चल रहा है। लेकिन हमारा जो संविधान है भारत का, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और तब से अभी तक बेटर सकुशल चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो भाई हम क्या लिख सकते हैं? संविधान एक ऐसा जीवंत दस्तावेज है, दस्तावेज है जो क्या बताता है? जो बताता है कि किसी देश का शासन कैसे चलेगा या कैसे होगा, कैसे होगा या होना चाहिए, ठीक है, ये बताता है। और हम क्या लिख सकते हैं कि इसके
इसके अंदर क्या उल्लेखित होता है, हमने देखा था इसके अंदर कानून, कायदे, नियम, है ना, नियम, सिद्धांत, ओके, सिद्धांत आदि उल्लेखित होते हैं, वर्णित होते हैं। कोई मतलब हाई लेवल का ऐसा नहीं है कि भाई हमें कभी ज़िंदगी में याद ही नहीं होगा, एकदम सिंपल से डेफिनेशन है। बिकॉज हमने क्या किया कि एक एक शब्द को पकड़ा और इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। संविधान एक ऐसा जीवंत दस्तावेज है, एक ऐसा जीवंत सजीव दस्तावेज है ना, लिखित दस्तावेज है, लिखित नहीं लगाया मैंने, संविधान एक ऐसा जीवंत दस्तावेज है, लिखित जीवंत दस्तावेज है, ठीक है, ऐसा लिख लेना, क्योंकि हमारा संविधान क्या है, वो लिखित है, ठीक है, लिखित जीवंत दस्तावेज है। जो क्या बताता है, जो बताता है कि भाई किसी देश का शासन कैसे चलेगा, ठीक है, और क्या बताता है, इसके अंदर कानून, कायदे, नियम, सिद्धांत आदि उल्लेखित है। इसके अंदर सारी चीजें भर के रखी हुई है जो किसी देश को अच्छे से शासन करने में मदद करता है, प्रगति करने में मदद करता है, चलाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये हमारा संविधान है। क्या है हमारा संविधान, एक बार आप मेरे साथ बोलो एक बार, क्या है संविधान? संविधान एक ऐसा लिखित जीवंत दस्तावेज है जो यह बताता है कि किसी देश का शासन किस प्रकार से होगा, ओके। एंड इसके अंदर नियम, कायदे, कानून, सिद्धांत वगैरह लिखे हुए होते हैं, राइट। बस इतना सा 2 लाइन का जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, अच्छा खासा आप खेल जाओगे इसके अंदर अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो, ठीक है। बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ना और एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप इसको अपने नोट्स में उतार लो, ठीक है, बहुत हेल्पफुल होगा आपको। तो भाई हमने अभी तक कवर किया है कि संविधान की हमें ज़रूरत क्यों है, संविधान क्या चीज़ है। हमने 2 टॉपिक अभी तक कवर कर लिए हैं बहुत ही आसानी से। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कुछ कन्फ्यूजन या कुछ समझ में नहीं आया तो सिंपल सी बात है, कमेंट कर दो, मैं आपको फटाफट से रिप्लाई कर दूंगा, आपके डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। सो अब हम क्या देखने वाले हैं भैया, अभी तक तो हमने देख लिया कि संविधान क्या चीज़ है ना, और इसकी ज़रूरत क्यों है। अब मुझे बताओ कि भाई संविधान बना कैसे है। आखिर ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी एरा गेरा आया संविधान को लिख के चला गया, राइट। हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। तो भाई अब हम क्या देखने वाले हैं कि संविधान सभा का निर्माण। सर संविधान सभा, अभी तो आप संविधान पढ़ रहे थे, ये सभा क्या चीज़ है भाई? देखो, संविधान को है ना किसी एक व्यक्ति ने मिलकर नहीं बनाया या किसी 2 व्यक्ति ने मिलकर नहीं बनाया है भाई, ये कम से कम एक ऐसी टीम ने बनाया है जो कि बहुत ही लोकप्रिय रही है। अब वो कौन है लोकप्रिय लोग, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई कोई भी आम जनता आई उठ और संविधान को लिख दिया और उससे देश चला, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, आपको पता है बहुत सारे करिश्माई नेता थे, ठीक है, बहुत सारे लोकप्रिय ऐसे लोग थे जिनको जो जनता है बहुत मानती थी। उनका ग्रुप, उन लोगों को मिल करके एक टीम बनाई गई, ओके, जिसे संविधान सभा कहते हैं। मतलब कि भाई बहुत सारे लोगों की एक टीम बनी जिसे नाम दिया गया संविधान सभा। अब संविधान सभा क्यों नाम दिया गया? क्योंकि वो टीम मिलकर के क्या करने वाली थी, संविधान ही बनाने वाली थी ना, तो संविधान सभा उसका नाम कर दिया गया, ठीक है, ओके। कब इसका गठन हुआ, कौन कौन से इसमें लोकप्रिय लोग थे, नेता थे, ओके, कहाँ कहाँ से आए थे, ठीक है, कौन कौन से समुदाय के थे, ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर बहुत आसानी से। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि भाई देखो, भारत का संविधान बनाना कोई इतना आसान काम भी नहीं है, ओके। इसको बनने में ही कम से कम 2 साल का टाइम लगा था, 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था, ठीक है। तो भाई आप समझ सकते हो कि कितनी भारी चीज़ है ये, ओके, पढ़ने में भी उतनी ही भारी है, लेकिन आपका भाई आपके लिए आसान बनाएगा, ठीक है। बस साथ में पढ़ो, साथ में साथ दो, मतलब साथ में साथ दो, चलो बहुत बढ़िया, ओके। सो भाई देखो, संविधान एक ऐसी चीज़ है ना जिसे खुद के दिमाग से जितना सोचो उतना कम है। इसलिए क्या किया गया कि जो अलग अलग देश के संविधान है उनसे भी कुछ आइडिया लिया गया, पॉइंट ऑफ व्यू लिया गया, ठीक है, कि भाई क्या चीज़ और हमारे देश को बेटर बना सकता है, उस हिसाब से संविधान को डेकोरेट किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं इसके अगले वाले टॉपिक में कि भाई किस तरीके से संविधान में अलग अलग जो चीज़ें और इंक्लूड की गई है, कहाँ से की गई है, कौन से देश के संविधान से की गई है, सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान सभा का निर्माण, ये जो हमारा टॉपिक है इसको हम कवर करते हैं मेरे दोस्त। संविधान सभा का निर्माण, तो भाई जो संविधान सभा का जो निर्माण है वो कब मतलब सोचा गया कि भाई होना चाहिए। क्या हुआ कि भाई 1945 में लेबर पार्टी अस्तित्व में आई, ठीक है, लेबर पार्टी, लोग जानने लगे कि इस नाम की कोई पार्टी है, तब संविधान सभा बनाने की जो बात चलने लगी, ठीक है, कि भाई संविधान अगर बनाना है तो उसके लिए संविधान सभा बनाओ, ठीक है, ओके। फिर डिसाइड किया गया, सोचा गया कि भाई जो संविधान सभा है ना, जो संविधान है वो कैबिनेट मिशन बनाएगी, है ना। पहले कैबिनेट मिशन से पहले क्या था, क्रिप्स मिशन आई थी,
अब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे, इस वजह से मना कर दिया गया कि भाई वो संविधान सभा का निर्माण नहीं करेगी, कैबिनेट मिशन को ही परमिशन दी गई, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब ऐसा तो है नहीं भाई संविधान सभा में एक ही बंदा होगा, है ना, क्योंकि संविधान सभा एक ग्रुप है, टीम है, तो उसमें बहुत सारे बंदे होंगे। बंदे मतलब भाई आज के टाइम पे लोग बंदे कहते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे लोकप्रिय लोग होंगे, नेता होंगे, ठीक है, जिनसे मिल करके संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो मैं बताता हूँ कि वो कहाँ से आए थे, ठीक है। तो भाई देखो, अगर टोटल जो संख्या थी ना वो 389 389 थी, किसमें अपने संविधान सभा के अंदर लोगों की, ठीक है, जिसमें से 292 मतलब 292 जो थे वो थे कहाँ से थे, जो ब्रिटिश भारत के जो गवर्नर थे ना वो यहाँ से थे, ठीक है, जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर है उनमें से 292 थे, बाकी 11 प्रांतों से लिए गए थे, 4 जो चीफ कमिश्नर के प्रांत थे वहाँ से लिए गए थे, और 93 भारत के रियासतों से लिए गए थे। भाई मुझे पता है अभी तुम्हें समझ में नहीं आया होगा कि ये चीज़ क्या है, तो चिल रहो, मैं हूँ समझाने के लिए। देखो अभी मैं तुम्हें बताऊँ, ये 4 है, 4 प्रांत कौन सी थी चीफ कमिश्नर वाली। तो पहले हम देखते हैं दिल्ली, दिल्ली है, ठीक है, फिर हम देखते हैं कुर्ग, कुर्ग के बाद मारवाड़, उसके बाद बलूचिस्तान, बलूचिस्तान कौन सा वाला बलूचिस्तान, ये याद रखना, ब्रिटिश बलूचिस्तान, जहाँ ब्रिटिशों का शासन था, ठीक है। बाकी ये भारतीय गवर्नर, ब्रिटिश भारतीय ब्रिटिश ब्रिटिश भारतीय गवर्नर, गवर्नर, ठीक है। और 11 कहाँ से लिए गए थे, ये प्रांत से लिए गए थे। प्रांत मतलब समझते हो, समझते हो, प्रांत मतलब राज्य या क्षेत्र, एक सीमित क्षेत्र, उसको प्रांत कहते हैं, छोटा सीमित क्षेत्र, ठीक है। और बाकी 93 भारतीय रियासत, भारतीय रियासत, रियासत मतलब भी समझते हो, रियासत मतलब कि भाई पहले के टाइम पे क्या था कि अभी तो जिले राज्य वगैरह है, उस टाइम पे रियासतें होती थी, ठीक है। तो हमें अभी इस चैप्टर में देखने को मिलेगा कि भाई अब जो टोटल रियासतें थी वो कितनी थी भारत के अंदर, ठीक है, तो हम आगे कवर करेंगे। तो हमने अभी तक क्या देखा कि भाई 1945 में, 1945 में कब, 1945 के जुलाई में, जुलाई 1945 में हमें देखने को मिलता है कि लेबर पार्टी नाम की एक पार्टी अस्तित्व में आती है, ठीक है। और ये जब ये अस्तित्व में आती है तब डिसाइड किया जाता है कि संविधान सभा नाम की कोई चीज़ होनी चाहिए, किस लिए, संविधान बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये डिसाइड किया गया, ये विचार किया गया कि भाई जो संविधान सभा का निर्माण है वो कौन करेगा, वो करेगा कौन, कैबिनेट मिशन। ये एक मिशन था, ये एक ऐसा ग्रुप था, एक ऐसा मतलब प्रोजेक्ट था जो संविधान सभा बनाने का निर्माण करने वाली थी, ठीक है। ये कहाँ से आई थी, कहाँ से आई थी भाई, ब्रिटेन इंग्लैंड से आई थी। ओके, आगे देखते हैं कि भाई जो संविधान सभा के अंदर है टोटल 389 लोगों की जो टीम थी है, उसमें से 292 ये थे, 11 प्रांत थे, 4 जो है चीफ कमिश्नरी के प्रांत थे, और 93 भारतीय रियासतों से लोग आए हुए थे। टोटल मिलाकर के 389 हो गया। अब मैं आपको बता दूं इसमें टोटल 3 समुदायों को जो है सीटें आवंटित थी। पहला तो हम बात कर लेते हैं हिंदू भारत के, है ना, बाकी मुस्लिम, और जो है हम देख लेते हैं कौन सा, सिख। ये मुख्य रूप से जो 3 क्या कहते हैं, सिख 3 जो धर्म है इनमें जो है सीटें आवंटित की गई थी संविधान सभा के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, आगे देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। अभी तक की सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं हम कि भाई देखो, हमें पता है कि भाई जैसे लेबर पार्टी अस्तित्व में आई, संविधान सभा बनने की बात चालू हो गई, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, 3 जून 1947 में माउंट बेटन योजना के अनुसार, ठीक है, 3 जून 1947 में माउंट बेटन योजना के अनुसार क्या होना था, क्या होना था, हमें पता है, भारत पाक का विभाजन होना था। क्या होना था भाई, विभाजन होना था, ठीक है, ये निश्चय किया गया था, ठीक है सर, ओके। अच्छा, 299 सदस्य क्या है, अब देखो भाई विभाजन के बाद क्या हुआ ना, जो टोटल कितनी संख्या थी संविधान सभा में, अभी हमने जस्ट पढ़ा है, फटाफट से कमेंट करो टोटल संविधान सभा में संख्या कितनी थी, ठीक है, लोगों के लिए। तो उसमें से जैसे ही भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जैसे विभाजन हुआ, सिर्फ बच करके 299 सदस्य रह गए थे विभाजन के पश्चात, विभाजन के पश्चात, समझ गए, मतलब जैसे ही भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ उतनी संख्या से घट करके सिर्फ 299 सदस्य बचे हुए थे संविधान सभा में, और इन्होंने ही लास्ट टाइम पे जो साइन किए थे संविधान पे और मतलब लागू कर दिया था, भाई अब यही हमारा संविधान है, सामंजस्य बिठाता है। अब यहाँ पे देखो क्या समझते हैं हम, जो हमारा संविधान है
वो सामंजस्य बिठाता है। किसमें? बहुत सारे हमारे अभी देश में संगठन है, उनके बीच सामंजस्य बिठाता है, तालमेल बिठाता है, शांति व्यवस्था बनाए रखता है। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका। क्या संविधान हमारा जो है वो किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो भाई देखो, अभी हम बात करें अगर जो शांति व्यवस्था है वो कौन किसकी वजह से बैठी हुई है? शांति व्यवस्था जो चल रही है सकुशल, संविधान की वजह से चल रही है। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले क्या कहता है, एग्जाम्पल्स भी देखे थे उसके। ठीक है, एंड हम क्या देखते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका अराजकता को कम करती है, मतलब वाद विवाद को कम करती है, लड़ाई झगड़े नहीं होने देती है। ठीक है, ये चीज़। बाकी जो हमारे देश के लिए जो विकास के लिए मुख्य उद्देश्य है उसको पूरा कराने में मदद करती है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है कौन? हमारे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का। फिर हम देखते हैं जुलाई 1946 में चुनाव होते हैं। ठीक है, ये चुनाव होने की बात 1947 से पहले की है। तो 1947 में 3 जून को तय होता है ना कि भाई भारत पाकिस्तान का विभाजन होगा। ओके, तो उससे पहले की बात कर रहे हैं कि भाई जब जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे ना, तो उसमें जो समुदाय थे उनको उनके हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से सीटें आवंटित की गई थी। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि भाई कितनों को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। तो भाई हम देखते हैं क्या देखते हैं भाई, जो सीटें आवंटित हुई थी। ठीक है, हम देखते हैं जो मुस्लिम समुदाय था, मुस्लिम समुदाय, इनको कितना था? 73। हाँ बिल्कुल, 73 स्थान। ठीक है, ओके सर। और कौन थे सर? और थे भाई हमारे सिख भाई जो होते हैं ना, सिख भाई कहाँ गए? हाँ, इनको में भी 21, हाँ राइट है, 21 स्थान प्राप्त हुए थे। देन फिर कौन आता है? फिर आते हैं हमारे जो कांग्रेस है, कांग्रेस। अरे यार नीचे शायद आपको दिख नहीं रहा है, मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, मुस्लिम समुदाय को 73 स्थान। नेक्स्ट कौन है? सिख, इनको कितना था? 21। जो कांग्रेस है इनको कितना है? इनको है 199। बाकी जो निर्दलीय है, जिनका कोई भी दल नहीं है, वो भी संविधान सभा में थे। ठीक है, तो उनको 11। तो भाई देखो, ऐसा नहीं है कि संविधान सभा में वही थे जिनके पास पार्टी है जो लोकप्रिय है ना, ऐसे भी लोग थे, ऐसे भी लोगों से संविधान मिलकर बना है जिसमें या तो वो निर्दलीय है ना, या तो वो धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, या तो वो किसी विशेष धर्म को मानने वाले, या किसी विशेष पार्टी के लोकप्रिय नेता है। इनसे मिलकर के ये पूरा संविधान सभा बना है तब जा करके, क्योंकि कहते हैं ना, जब अलग अलग विचार किसी एक चीज़ पे काम करते हैं तो वो काम बहुत बेहतर होता है। शायद यही वो इसका खास करके बहुत अच्छा बेहतरीन एग्जाम्पल है कि भाई संविधान सभा में टोटल 300 करके 89 करके कुछ लोग थे, लेकिन घटने के बाद भी 299 लोग बच रहे थे। तो भाई 299 लोगों का जो विचार है, जो मतलब माइंड मिल करके काम करेगा, तो भाई सोच लो कितना अच्छा बेटर रिजल्ट निकल के आएगा। और वो देखने को भी मिल रहा है कि हमारा भारत जो है आज अपने संविधान के बल पर सकुशल चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो यह हमने देखा, क्या देखा? हमारे भारतीय संविधान सभा का निर्माण। अब हम देखेंगे इसका स्वरूप कैसा है, आखिर ये दिखता कैसा है, चित्र है ना, चित्रण कैसा है इसका। तो चलो वो देखते हैं फिर आखिर संविधान सभा का चित्रण कैसा है। ठीक है, वो देखने वाले हैं। तो भाई उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं यार कि देखो, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली मतलब क्या होता है? एक होता है अप्रत्यक्ष और एक होता है प्रत्यक्ष। ठीक है, इसके बीच में तुम्हें फर्क बता देता हूँ। प्रत्यक्ष में ये होता है कि भाई डायरेक्ट जनता जो है वो अपने प्रतिनिधि को वोट देते हैं। जैसे आप अपने क्षेत्र में, हम हमारे क्षेत्र में हमारे एमएलए को वोट देते हैं ना, जा करके स्कूलों में, राइट। तो उस तरीके से हाँ, प्रत्यक्ष वो होता है जो हम डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि को वोट देते हैं। अप्रत्यक्ष वो होता है कि भाई हमारे द्वारा जो चुना गया प्रतिनिधि है वो आगे जा करके वोट डालता है। ठीक है, इनडायरेक्टली। ओके, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है उसमें, वो वोट दे रहा है अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। प्रत्यक्ष मतलब हमने अपने प्रतिनिधि को वोट दिया, और अप्रत्यक्ष मतलब हमारा प्रतिनिधि आगे जाके वोट दे रहा है। ओके, ये चीज़ हो जाती है। तो हम बात करते हैं कि भाई संविधान सभा का इस स्वरूप में, संविधान सभा के स्वरूप में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का उपयोग कहाँ हुआ? देखो, जो 389 लोग भारतीय संविधान सभा में जो 389 लोग थे ना, उनका जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि उस टाइम भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी भाई, अभी भी ज़्यादा है, लेकिन उस टाइम क्या था, कोई चुनाव आयोग नाम की चीज़ नहीं थी। इतनी भारी जनसंख्या में जो संविधान सभा के लिए चुनाव कराना था, बहुत बहुत मुश्किल भरा काम था। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ कि कुछ लोकप्रिय नेता ने आपस में मिल करके संविधान सभा के लिए जो सदस्यों का निर्वाचन किया, उनको चुना गया। ठीक है, तो हमें पता है 389 शुरुआत में थे, लास्ट में कितने बचते हैं? 299। ठीक है,
अरे उल्टा हाथ है भाई, गौर मत करना, ठीक है। बाकी हम देखते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली हमें समझ में आ गई। अब देखते हैं सांप्रदायिक आधार पर, आखिर ये क्या नाम चीज़ है। देखो ये जो चीज़ है सांप्रदायिक आधार, मतलब कि भाई जो चुनाव हुए थे ना, उसमें ये सीन हमें देखने को मिलता है कि जो संप्रदाय के लोग थे, जो संप्रदाय के लोकप्रिय नेता थे, वो अपने संप्रदाय के लोगों को वोट दे रहे हैं। लाइक जैसे समझ लो, मुस्लिम मुस्लिम को वोट दे रहा है, सिख सिख को वोट दे रहा है, समझ गए, ये चीज़ चल रहा था। ओके, लेकिन एक चीज़ हमें देखने को मिलती है मेरे भाई कि उस टाइम पे 1947 के टाइम पे क्या था, उस टाइम जो सबसे लोकप्रिय पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी थी, क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे लोकप्रिय नेता थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि कांग्रेस का उस टाइम प्रमुखता थी, मतलब उस टाइम कांग्रेस फेमस थी और क्या प्रतिष्ठित थी, ओके, प्रेस्टिजियस थी। और साथ ही देखने को मिलता है जो विरोधी दल थे वो नाम मात्र थे। मतलब समझो कि भाई अगर संविधान सभा सदस्य में लाइट गई, भाई कोई नहीं लाइट आने का इंतजार करते, लाइट गई नहीं है भाई, देखना एक बार। भाई लोग लाइट आ चुकी है, फटाफट से देख लेते हैं, उससे पहले वापस से कट जाए, ठीक है। हमने क्या क्या देख लिया सर भैया, हमने देख लिया कि भाई अप्रत्यक्ष चुनाव रूप से जो संविधान सभा के सदस्य वो चुने गए थे, ठीक है। सांप्रदायिक आधार पर चुने गए थे, मतलब मुस्लिम ही मुस्लिम को वोट दे रहा था और सिख ही सिख को वोट दे रहा था, इस तरीके से, ठीक है। कांग्रेस की प्रमुखता थी क्योंकि कांग्रेस में लोकप्रिय नेता थे, ओके। विरोधी दल नाम मात्र था, मान के चलो कांग्रेस अगर 99% था तो विरोधी दल 1% था, ठीक है। इस तरीके से हम मान के चल सकते हैं। तो अभी हम क्या देखते हैं, अभी हम एक और चीज हमने देखा कि भाई अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है, ठीक है। हमने ये देखा, हमने देखा कि शुरुआत में 389 जो संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या थी, फिर बाद में घट करके क्यों घटी भाई, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 में, इस वजह से घट करके 299 बची रह गई, ठीक है, 299 रह गई। मैं एक तो काम कर रहा ना, ठीक है, ओके। देन हमें क्या देखने को मिलता है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक चीज़ बता दूं मैं आपको, यहाँ पे आप देखो 9 दिसंबर, इंग्लिश में ही लिख देता हूँ शॉर्ट में, 9 दिसंबर 1947, 9 दिसंबर 1947 में क्या हुआ, प्रथम बैठक हुई, प्रथम अधिवेशन हुआ। उसमें क्या हुआ, उसमें बात हुई किस बारे में, हमारे संविधान के बारे में, संविधान सभा के बारे में। तो हमें याद रखना, पहले जो बैठक हुई थी संविधान सभा की वो हुई थी 9 दिसंबर 1947 में। देन हमें देखने को मिलता है कि भाई यार चलो ठीक है, ये सारी बात तो हो गई, हमें ये तो बताओ कि जो संविधान सभा का अध्यक्ष था वो कौन था, संविधान सभा का अध्यक्ष, संविधान सभा अध्यक्ष। भाई मार्कर थोड़ा डल चल रहा है, कोई नहीं, कल मैं इंक ले आऊँगा, ठीक है। संविधान सभा का अध्यक्ष, देखो संविधान सभा का कोई एक अध्यक्ष नहीं था, मतलब था तो एक, लेकिन अलग रूप में था। कैसे, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे ना वो 2 प्रकार के हुए। एक हुए कौन से हुए भाई, अस्थाई, और दूसरे स्थाई, ठीक है। अब ये क्या सीन है भाई, देखो जब संविधान सभा का जो गठन हुआ उस टाइम जो टेम्परेरी रूप से है ना, डॉक्टर सच्चिदानंद को हम जानते हैं, उनको अस्थायी रूप से जो संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। और साथ में हम देखते हैं कि भाई स्थायी रूप से बाद में चल करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से किसका अध्यक्ष बनाया गया, संविधान सभा का बनाया गया, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं जो प्रारूप समिति, हमारी किताब में एक चीज़ का उल्लेख है, प्रारूप समिति, ये क्या चीज़ है भाई, यह एक प्रकार की समिति है, इसके अंदर बहुत सारी कमेटी आती है। तो हमें हमसे पूछ लेता है भाई ऑप्शन में, रिक्त स्थान में, वन लाइनर में, कि भाई प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो भाई प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भीमराव BR अम्बेडकर, ठीक है, अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ओके। एक सवाल हमसे और पूछ लेगा, संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, संविधान को हम कहते हैं सर कॉन्स्टिट्यूशन, हम कहते हैं CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, ठीक है। तो इतना टाइम लगा। बाकी हमने क्या क्या देख लिया, हमने प्रारूप समिति के अध्यक्ष को देख लिया पढ़ते, और हमने देख लिया संविधान सभा के अध्यक्ष एक स्थायी थे और एक अस्थायी थे, ठीक है। बाकी हमने टाइम कितना लगता है ये देख लिया। अब देख लेते हैं एक चीज़, महत्वपूर्ण चीज़, क्या देखते हैं, लगता है हमारा वीडियो रुक गया था, कोई नहीं। तो मैं क्या बता रहा था, प्रमुख रूप से जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, JLN, इन्होंने क्या किया भाई साहब, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव लाया, उद्देश्य प्रस्ताव, ओके, उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए। ये कब लेकर के आए, 13 दिसंबर की बात कर लेते हैं हम किसकी बात करते हैं, 13 दिसंबर, ठीक है, 1947 की बात करते हैं, 13 दिसंबर 1947 की बात करते हैं। इस टाइम क्या हुआ था,
जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेके आते हैं। इसके अंतर्गत क्या था, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी। अभी आप देखते हो कि आपकी जो नोटबुक, आपकी जो बुक है उसके आप पेज पे, फर्स्ट पेज पे देखते होगे स्टार्टिंग के, भाई संविधान सभा की प्रस्तावना लिख करके आती है, ठीक है। प्रस्तावना देखा है ना कि हम भारत के लोग हैं ना, ऐसा करके, तो वो इस पर ही आधारित है, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पे आधारित है। अब इसके अंदर क्या है वो हम देखते हैं अगले स्लाइड में। अभी तक हमने इतनी सारी चीज़ें देखी है, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी आपको इस तरीके से बताया है कि सारी चीज़ें याद रह जाएगी, ठीक है। तो आगे हम क्या देखेंगे, संविधान सभा के इस स्वरूप में हम क्या देखने वाले हैं, जवाहरलाल नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव, और एक दो पॉइंट जो बच रहे हैं जो हमारी किताब से है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम देख रहे होंगे। भाई उद्देश्य प्रस्ताव को देखने से पहले हम देख लेते कि अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें कवर की, ताकि ऐसा ना हो जैसा मेरे साथ होता था। मेरे साथ क्या होता था कि भाई आगे का पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं, ठीक है, पीछे का सफ़ा चट होता जा रहा है। तो देखो अभी तक हमने टोटल क्या देखा है, अभी तक भाई साहब हमने देखा है कि पहले हमने देखा था संविधान की आवश्यकता हमें क्यों है। हमने इसके बारे में सारी चीज़ें A to Z देख ली थी। क्यों है, हमारे न्याय के लिए, हमारे अधिकार जो है उनको सुरक्षा देने के लिए संविधान होना आवश्यक है, ठीक है। हमारे साथ जो अन्याय ना हो इसके लिए संविधान की आवश्यकता है हमें, ओके। समानता का अधिकार न छीना जाए इसके लिए ज़रूरत है, ठीक है। अराजकता जो है वो कम हो, इसके लिए हमें संविधान की आवश्यकता है। हमारे जो देश है उसके जो उद्देश्य है उसकी सुरक्षा के लिए संविधान की आवश्यकता है। तो ऐसे बहुत सारे मामलों में हमें संविधान की आवश्यकता है, ओके। देन हमें ऑटोमेटिक समझ में आ गया कि भाई संविधान क्या है, और इसके हमने एकदम अच्छे तरीके से, अच्छे फॉर्मेट में इसकी परिभाषा भी देखी थी कि भाई संविधान किससे कहते हैं। संविधान एक ऐसा लिखित जीवंत दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी देश का शासन चलाया जाता है। यह हमने इस तरीके से करके देखा था, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने देखा था कि भाई संविधान सभा का जो निर्माण है वो कैसे हुआ था, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या देखा था कि भाई लेबर पार्टी नाम की एक पार्टी अस्तित्व में आई थी, और उस टाइम संविधान सभा बनने के बाद दौर में चली थी, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद ये तय किया गया कि भाई क्रिप्स मिशन जो है वो हमारे संविधान सभा का निर्माण नहीं करेगी, जो कैबिनेट मिशन है वो हमारे संविधान सभा का निर्माण करेगी, ठीक है, ये हुआ था, ठीक है। देन उसी टाइम हमें देखने को मिलता है कि भाई आगे चल करके जो क्या कहते हैं भारत पाकिस्तान के विभाजन की भी बात चलती है, ठीक है, ओके। ये कब तय हो जाता है, ये लगभग जून कह रहा हूँ, जून या जुलाई में, लगभग 1947 में जो है यह बात कंफर्म हो जाती है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होना है, ठीक है, ये हमें पता है। और साथ ही हमने ये देखा था कि संविधान सभा कितने सदस्यों से मिलकर बनी थी, कहाँ से वो सदस्य आए हुए थे। हमने प्रॉपर बोर्ड पे देखा था कि भाई 389 टोटल सदस्य थे। भारत पाक विभाजन के बाद वो घट करके 299 ही रह गए, और उनमें से मतलब जिस दिन हस्ताक्षर करना था भारत के संविधान पर उस दिन कुछ लोग उपस्थित नहीं थे, तो मिनिमम से मिनिमम मान के चले तो 290 के आसपास, 80 के आसपास लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है, ठीक है। इतना सारी चीज़ हमने देखी थी, और हमने देखा था कि भाई जो 389 लोग थे वो कहाँ से आए थे, ठीक है। कुछ ब्रिटिश शासन से आए थे, कुछ हमारे जो भारतीय रियासतें थी उनसे आई थी, कुछ प्रांतों से आए थे, और कुछ चीफ कमिश्नरी के प्रांतों से आए थे, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा था। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था कि भाई सांप्रदायिक चुनाव, मतलब सांप्रदायिक व्यवस्था चल रही थी, कि मतलब संविधान सभा के सदस्यों को चुनने के लिए हमने देखा था कि अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, क्योंकि प्रत्यक्ष मुमकिन नहीं था, ठीक है, संभव नहीं था। तो क्या हुआ था कि भाई सांप्रदायिक रूप से चुना गया, कैसे, मुस्लिम ही मुस्लिम को चुन रहा था, सिख ही सिख को चुन रहा था, ठीक है, इस प्रकार से, ओके। देन इसके बाद हमने क्या देखा था भाई, हमने देखा था कि भाई 3 जून 1947 को माउंटबेटन की योजना आती है, वही कि भाई माउंटबेटन की योजना में क्या था, इस योजना में था कि भारत पाकिस्तान का विभाजन होना तय है, ओके। और हमें देखने को मिलता है 14-15 अगस्त की रात्रि को भारत जो और पाकिस्तान अलग अलग हो जाते हैं। पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 14 तारीख को आता है, और हमारे प्यारे भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त को आता है, ठीक है, हमें इतना पता है। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने देखा था भाई साहब कि भाई चुनाव करवा दिए गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, भारत पाक का विभाजन हुआ, तो 389 से घट करके 299 रह गए। यह हमने देखा था कि भाई संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। और इसमें एक और चीज़ हमने ऐड करी थी कि भाई संविधान का निर्माण कितने समय लगा, मतलब संविधान बनने में कितना टाइम लगा। तो हमने देखा था 2 साल, कितने साल भैया, हमने देखा था 2 साल 11 महीने और कितना 18 दिन, इतना टाइम हमारे भारतीय संविधान को बनने में लगा था, ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ओके। अब हम क्या देखने वाले हैं, हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली, हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया संविधान क्या है, ओके, और हमने देख लिया संविधान की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, ओके, स्वरूप भी हमने कवर कर लिया, और स्वरूप के अंदर हम
अभी अभी क्या कवर करने वाले हैं, हम अभी जस्ट पढ़े कि भाई जवाहरलाल नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव वो लेकर के आए थे। कब लेकर के आए थे? 13 दिसंबर 1947 में, ठीक है, लेकर के आए थे। उस उद्देश्य के अंदर क्या था ये पढ़ेंगे। देन उसके बाद बस एक छोटा सा टॉपिक बहुत मज़ेदार है जिसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि भाई हमारा जो भारत का संविधान है इसके अंदर जो कुछ मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो कौन कौन से देशों से लिया गया है। मतलब हम जो हमारे संविधान के अंदर चीज़ें इंक्लूड की गई है ना वो बहुत सारे आइडियाज से मिल करके बना हुआ है, ठीक है, इसलिए अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो अभी हम क्या देखने वाले हैं? अभी हम देखने वाले हैं जो जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव थे उसके अंतर्गत क्या चीज़ थी। तो चलो देखते हैं। तो भाई देखो, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, JLN, इनका जो उद्देश्य प्रस्ताव था ना, उद्देश्य प्रस्ताव, इसके बारे में हम अभी ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि आपके बुक में भी ज़्यादा चीज़ इसके बारे में है नहीं। इसके बारे में ये था कि भाई हमारे जो देश है, हमारा जो भारत है, ओके, ये जो राष्ट्र है, ठीक है, इसके अंदर जितने भी पिछड़ी जनजाति है, अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके हित के लिए, भलाई के लिए काम करना, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भाई भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह नहीं कि आधा अधूरी स्वतंत्रता है, मतलब आधा भारत शासन कर रहा है आधा ब्रिटिश शासन कर रहे, नहीं, पूर्ण रूप से पूरा कंट्रोल भारत का भारतीयों के हाथ में होना चाहिए। यही जो है मुख्य उद्देश्य था किसका? उद्देश्य प्रस्ताव का, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि भाई पूर्ण स्वतंत्रता, ओके, बस इतनी बातें ध्यान रखनी है कि उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर क्या चीज़ था भाई, एक बार मेरे साथ सभी बोलो। उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर था पूर्ण स्वतंत्रता की बात थी, ठीक है, कि भाई अब जो भारत है सिर्फ और सिर्फ भारतीयों का होगा। ओके, क्लियर? चलो ठीक है, अब देखते हैं कि जो भारत के संविधान के अंदर जो चीज़ें इंक्लूड है, कौन सी चीज़ें कौन से देश से ली गई है। ओके, तो चलो फटाफट से देख लेते हैं। और एक चीज़ मैं भाई आपको बता दूं कि हमारा कुछ नहीं, पहले हम पढ़ लेते हैं। तो भाई देखो, अब क्या देखने वाले, संविधान के स्रोत, मतलब हमारा भारतीय संविधान कौन कौन से देश के संविधान से मिल करके बना है, किस किस जो देश के संविधानों से कुछ कुछ चीज़ें ली गई है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यूएसए। यूएसए को तो जानते हो, अमेरिका। अमेरिका से क्या लिया गया है भाई? अमेरिका से हम देखते हैं लिया गया है हमारा मौलिक अधिकार। अब कहोगे सर मौलिक अधिकार क्या है, हम तो पहली बार देख रहे हैं। जिन्होंने 10वीं में अच्छे से पढ़ाई करी होगी उनको पता है भाई मौलिक अधिकार क्या होता है। बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा अच्छे से, मेरे जैसे पढ़ा है तुमने, कुछ पता नहीं है, टेंशन नोट, आपका भाई है ना। देखो मौलिक अधिकार क्या चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई, मतलब एक खतरनाक चीज़ है। आप इसको डेली लाइफ में भी यूज ले सकते हो, ऐसी चीज़ है ये, ठीक है, मतलब बहुत तगड़ी चीज़ होने वाली है भाई, फिर तो समझ लो। अब क्या है ना, इसका जिक्र जो है, इसका जिक्र, इसका उल्लेख ये आपके सेकंड चैप्टर में है। ओके, इससे क्या पता चलता है कि भाई जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो अभी आप पढ़ रहे हो, आपका आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो गया। जैसे आप सेकंड चैप्टर पढ़ लोगे आपका फर्स्ट वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप थर्ड वाला चैप्टर पढ़ोगे आपका सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे आप फोर्थ पढ़ लोगे वैसे आपका थर्ड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो, समझ रहे हो रोहित भाई क्या सीन है यहाँ पे? भाई सीन ये है कि भाई सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। ओके, अगर आप एक को भी स्किप करते हो तो उसका पिछला वाला और अगला वाला कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो भाई सिंपल सी चीज़ है, इसको देखा है अगले वालों को भी देख लो, तभी ये पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। बाकी इस तरीके से हमने पॉइंट वगैरह बना के पढ़ा है, ठीक है, हमें कुछ भी भूलने तो नहीं चाहिए। बाकी आपको नोट्स तो प्रोवाइड हो जाएगी, और नोट्स कहाँ प्रोवाइड होगी वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा। और नोट्स की वैल्यू भाई तुम समझ नहीं पाओगे, एक बार देख लेना, ठीक है। ओके, क्या लिया गया है यूएसए से भाई? मौलिक अधिकार लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस। ओके, फ्रांस से अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता का नाम सुना होगा आपने, है ना, स्वतंत्रता, समानता। कुछ लोग कहेंगे ना सर हमने तो ना सुनी। भाई ना सुनी तो सुन लो यार। तीसरा देखते हैं बंधुत्व। बंधुत्व मतलब समझते हो? बंधुत्व, हाँ सही लिखा है। बंधुत्व मतलब भाई भाईचारा, मित्रता। ओके, तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जो है वो फ्रांस से लिया गया है अपने भारत के संविधान में, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई सेम टू सेम छाप दिया, नहीं भाई, हम भारत वाले भाई सेम टू सेम किसी का नकल थोड़ी करेंगे। इनसे क्या हुआ कि इनका संविधान हमने देखा, एक पॉइंट ऑफ व्यू आइडिया लिया, ओके, देन जा करके हमने अपने संविधान में अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करके लिख दिया, ठीक है। ओके, आयरलैंड से क्या लिया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, अगर मैं इन तीनों में बात करूँ तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, एक मिनट मात्रा, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है,
तत्व, नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया। अब ये क्या बना है भाई, ये कोई बना नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। इसका भी उल्लेख आपको सेकंड चैप्टर में देखने को मिलेगा। और टेंशन मतलब आपका जो जो सेकंड चैप्टर है उसके स्टार्टिंग में मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो जैसे आप ये वीडियो देख लेते हो, जैसे ही देख लेते हो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे फटाफट से जाओ सेकंड चैप्टर स्टार्ट करो, वीडियो ओपन करो और देखो, शुरुआत के 5-10 मिनट रुको, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। देन आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई आपको बैठे बिठाए सारा जो चैप्टर है फर्स्ट कवर हो जाता है, नोट्स भी आपको मिल जाएगा, इसकी तो टेंशन लो ही मत भाई। देखो अभी अगर आप एक दिन में एक चैप्टर या 2 दिन में भी देखते हो इसको, तो भाई आपका बहुत आसानी से एक चैप्टर कवर हो जाता है। तो क्या होगा इससे, आपके शुरुआत के 3 चैप्टर दोनों किताबों के, ये तो आपके आते हैं किसमें, फर्स्ट टेस्ट में, देन आता है सेकेंड टेस्ट में, थर्ड टेस्ट में। हाफ ईयरली तक आपका कम से कम 70 to 80% जो सिलेबस है इस चैनल के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। बस बात है तो आपको टिक करके रहना है, मेरे को टिक करके रहना है ना। मैं तो टिक करके रहूँगा क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है, आपको पढ़ना है इसलिए आपको भी टिक करके रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो हमने देखा 3 देश देखे जिनसे हमारे संविधान में जो ये अधिकार है, जो ये चीज़ें हैं वो ली गई है। अब 2-3 और चीज़ें हैं जो अभी हम देख लेते हैं। अमेरिका का देख लिया, फ्रांस का देख लिया और किसका देख लिया आपने, आयरलैंड का देख लिया। अब बचते 2, ब्रिटिश और कनाडा, ठीक है। इनको भी मुख्य रूप से देख लेते हैं और इनमें मुख्य रूप से कौन सी जो शक्तियाँ है जो भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई है उसको देखते हैं। देखो ब्रिटिश से क्या है, ब्रिटिश वही जो इंग्लैंड जिसने 300-400 साल तक हमारे भारत पर राज किया था, ठीक है, वही वाला। इससे ली गई है संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था समझते हो क्या होती है? अभी भारत में जो पार्लियामेंट है ना, विधायिका, सरकार के 3 अंग पढ़ते हो ना, उसमें फर्स्ट आती है ना संसद, विधायिका, व्यवस्थापिका, ये तीनों एक ही नाम है। तो भाई ये जो व्यवस्था है ये ब्रिटिश से ली गई है। ओके, संवैधानिकता मत चुनाव, ये क्या चीज़ है भाई? देखो अभी तुमने देखा है जिसके पास ज़्यादा वोट है वही जीतता है। तो ये जो सिस्टम है ये भी ब्रिटिश से लिया गया है, ठीक है, इंग्लैंड से लिया गया है। ओके, अब देख लेते हैं और भी है क्या। ओके, विधायिका सिस्टम हमने बात कर ली, अच्छा ये सेम ही है क्या, ठीक है। कानून निर्माण की विधि, मतलब हमारा जो कानून बनाने का प्रोसीजर होता है ना, ये वाला तरीका भी ब्रिटिश से लिया गया है, इसके संविधान से लिया गया है, ठीक है। बात करते हैं कनाडा से क्या लिया गया है भाई, कनाडा से अर्ध संघात्मक व्यवस्था ली गई है। अभी तुमने 10th में पढ़ा होगा भाई, संघवाद वाला चैप्टर याद आ रहा है कुछ, संघवाद करके, है ना। तो भाई उसमें तुमने पढ़ा होगा संघवाद क्या होता है, संघवाद क्या होता है, याद करो उसमें सरकारी स्तर सरकारी कुछ याद आ रहा है, बहुत बढ़िया याद आ रहा है। तो अब इसमें क्या होता है, अर्ध संघात्मक, मतलब इसमें जो सरकारें होती है वो कुछ ही स्तर पर होती है। ओके, डेट्स इट, मतलब कनाडा से अर्ध संघात्मक व्यवस्था ली गई है। बस मुख्य रूप से यही याद रखना है। बाकी मैंने आपको एक आयरलैंड का इंपॉर्टेंट बताया था, फ्रांस का इंपॉर्टेंट बताया था और अमेरिका का याद रखो तो रख लेना, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं अपने रिक्त स्थान में और MCQ में और 1 लाइनर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। हमने क्या पढ़ लिया, संविधान के स्रोत पढ़ लिया कि कौन से देश के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में जो चीज़ें इंक्लूड की गई है। तो भाई देखो हमारा ऑलमोस्ट संविधान क्या है, फर्स्ट टॉपिक संविधान की आवश्यकता क्यों है, सेकंड और क्या पढ़ा हमने कि भाई संविधान का निर्माण, तीसरा संविधान का स्वरूप, चौथा और संविधान का स्रोत, 5 टोटल टॉपिक्स हमने कवर कर लिया हमारे चैप्टर्स के, बहुत इनफ है। और भाई देखो अभी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने पूरा चैप्टर आज अभी कंप्लीट कर लिया है और बहुत जल्दी जब आपके हाफ ईयरली वगैरह आएंगे तो हम सारे चैप्टर्स के और क्विक रिविजन्स की क्लासेस भी लेके आएंगे जो कि बहुत मज़ेदार होने वाले हैं। और उन क्लासों में पता है क्या होने वाला है, हम इस तरीके से नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसमें और मज़ेदार तरीके से, वो भी भाई क्या मैं बताऊँ आपको, मतलब ऐसे पैराग्राफ की तरह लिखे नहीं होंगे, उसमें है ना ट्रिक्स होंगे जो आपको लोड लेने की जरूरत ही नहीं है ना। सेम वैसा वैसे छाप के आ जाओ, आपको नंबर मिल जाएगा बहुत इजीली, ठीक है। बस मेहनत आपकी भी चाहिए, मेहनत मेरी तरफ से फुल है, आप अपनी तरफ से फुल दे दो, अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे, अच्छा खासा हम खेल जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कि भाई संविधान क्यों और कैसे फर्स्ट चैप्टर जो कि अभी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इनके नोट्स तो आपको मैं बता दूं, अपना टेलीग्राम चैनल है डियर शिक्षा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, फटाफट से जाओ वहाँ पे और वहाँ ज्वाइन करो। जैसे ही क्लिक करोगे ना डायरेक्ट नोट्स पे पहुँच जाओगे, वहाँ पे डाउनलोड कर लेना। अभी बहुत अच्छे फॉर्मेट में वहाँ पे नोट्स अवेलेबल है, ठीक है। ओके, सो और कुछ बाकी चैनल को सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, भारतीय संविधान में अधिकार। ओके, जब तक के लिए जो सोचा है करके दिखाते हैं। जय हिंद।